हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइस ऑफ द किचन। फ्रेंड्स, हम सबके घर पे थोड़े थोड़े दिनों में खीर बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी खीर चिपकी चिपकी बनती है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनती है, तो कभी कभी खीर नीचे जल जाती है या फिर चावल है वो कच्चे लगते हैं और घर की बनी खीर दूसरों के खीर जैसी परफेक्ट और टेस्टी नहीं लगती। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस रेसिपी में आपको मिल जाएगा और हमारी खीर एकदम परफेक्ट तैयार होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। झटपट से स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए यहाँ पे हम 1/4 कप चावल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाने के लिए जो छोटे वाले चावल आते हैं वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप बासमती चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चावल को मिक्सी के जार में डाल के चावल के 2 से 3 टुकड़े हो जाए तब तक इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे चावल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो ऐसा करने से एक तो चावल जल्दी पक जाते हैं और जो हमारी खीर है वो भी एकदम चिपकी चिपकी नहीं बनती। तो अभी हम प्रेशर कुकर में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और घी के गर्म हो जाने पर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल को 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। तो चावल को घी में 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। चावल को घी में सेकने से चावल के ऊपर घी का हल्का सा कोटिंग हो जाएगा और चावल बिल्कुल भी चिपके चिपके नहीं बनेंगे। तो चावल को 1 मिनट सेकने के बाद इसमें हम 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 विसल हो जाने तक इसे पका लेंगे। अभी हम एक पतीला लेंगे और हम पतीले में थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा हिला के इस तरह से पानी को फैला देने के बाद इसमें हम 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। तो दूध डालने से पहले थोड़े से पानी को पतीले में फैला देने से दूध नीचे नहीं जलता। तो अभी हम गैस चालू करके दूध को उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ जाने पर मैश किए हुए चावल ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे और इसी के साथ हम काजू, बादाम और पिस्ता के टुकड़े भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके चीनी के पिघल जाने तक पका लेंगे। लगभग 2-3 मिनट में जो चीनी है वो दूध में पिघल गई है और हमारे चावल भी दूध में बढ़िया से एकसार हो गए हैं। तो अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। वैसे तो खीर को ठंडा भी खाया जाता है और गर्म भी खाया जाता है, तो क्योंकि हम इसे ठंडा करके खाने वाले हैं तो इसे हमने हल्का सा पतला रखा है। तो जैसे जैसे हमारी खीर ठंडी होती जाएगी वो और गाढ़ी होती जाएगी। तो अगर आप इसे गर्म खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और पका ले। तो पहले हमें खीर को थोड़ा पतला ही रखना है ताकि ठंडी हो जाने पर खीर परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी रहे। तो इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी 10 मिनट से भी कम समय में बन जाने वाली स्वादिष्ट और मज़ेदार खीर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताना ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी टेस्टी डिशेस की रेसिपी आप देख पाए। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।